हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया है, दीप एंड करण वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। ये इनका रेशो है। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज फॉलो। ये बैलेंस शीट दी है। अभी यहाँ पे जो नीचे एडजस्टमेंट है उस बेसिस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी प्रोविजन सेकंड एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि प्रोविजन, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट तो कैपिटल है, कैपिटल का है। फिर गुडविल, जो नए पार्टनर ने कैपिटल एंड गुडविल लाया है उसका एडजस्टमेंट है। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर। इसका मतलब सन्ड्री डेटर को एडजस्टमेंट है। फर्नीचर को है, फर्नीचर हाँ यहाँ पे है। स्टॉक शुड बी एप्रिसिएट, स्टॉक का एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग पे एप्रिसिएट हुई है, उसको भी एडजस्टमेंट है। ठीक है। हम अभी यहाँ पे क्या बोला है प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले तो क्या है, कैश का बैलेंस है 40,000। अभी यहाँ पे मैंने पहले से रूलिंग करके रखा है, कैश अकाउंट भी बनाया है जो भी है। अभी कैश का बैलेंस कितना था, 40,000 था ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। ओके। सन्ड्री डेटा 32,000। डेटर्स इनर कॉलम में लिखूंगी, एडजस्टमेंट है इसको 32,000। अगेन लैंड एंड बिल्डिंग 16,000। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट कितनी थी, 16,000। ठीक है। अभी फिर स्टॉक 20,000। सॉरी, हाँ ये 20,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी को नहीं है क्या एडजस्टमेंट, हाँ दिखाई तो नहीं दे रही है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 30,000। प्लांट एंड मशीनरी कितनी अमाउंट है, 30,000। फर्नीचर 11,000। फर्नीचर 11,000। फिर बाद में क्रेडिटर्स है। पहले तो लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है, एक का नाम है दीप करण शुभम ना, दीप करण शुभम। फिर उसके बाद में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कितना था अमाउंट, 40,000। फिर बाद में बिल्स पेबल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000। बिल्स पेबल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000। फिर उसके बाद में दीप एंड करण का कैपिटल दिया है 60,000, 20,000। ओके। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दीप के कॉलम में 60,000, करण के कॉलम में 20,000। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। फिर जनरल रिजर्व दिया है 8,000।
इनका रेशो क्या था, एक चेक कर लेंगे, 3:1 रेशो था। इसका मतलब अभी 8000 डिवाइड करेंगे जनरल बाय जनरल रिजर्व। अभी जनरल रिजर्व दोनों को कितना कितना आएगा ये कैलकुलेशन के थ्रू दिखाएंगे वर्किंग नोट में। यहाँ पे दिखाएंगे 1 वर्किंग नोट, GR इज इक्वल टू 8000। डीप शेयर इज इक्वल टू 8000। रेशो क्या था, 3:1, इसीलिए डिवाइड बाय 4 × 3। एंड करंट रेशो शेयर इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाय 4 × 1 इज इक्वल टू 4 से 8000 को डिवाइड किया तो 2000 आ गए। यहाँ पे भी 2000, 2000 इंटू 3 6000 एंड ये 2000 ट्रांसफर करेंगे। 6000 एंड 2000, ओके। फिर बाद में क्या दिया है, ये पूरा बैलेंस शीट हमने पोस्ट कर दिया। अभी एडजस्टमेंट 1 by 1 देखेंगे। अभी क्या है, पहले तो क्या है, ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज अ कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब इसने गुडविल के नाम के पैसे बिजनेस में लाए हैं। तो हम प्रीमियम मेथड से गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलो कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे, फिर बाद में गुडविल। बाय कैश, कैश अकाउंट, कितना कैश लाया था कैपिटल के नाम का, 20,000। कैश में सेकंड इफेक्ट देंगे 2। थर्ड पार्टनर का क्या नाम था, शुभम। तो शुभम कैपिटल अकाउंट कितना है, 20,000। फिर बाद में क्या है, गुडविल, ठीक है, कैश में गुडविल लाया है। अभी कैश में अगर गुडविल लाते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल, कितने अमाउंट की, 10,000, ओके। अभी फिर ये गुडविल आए, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को। गुडविल का अमाउंट कितना है, 10,000। डीप शेयर एंड करंट शेयर, अभी इनका शेयर क्या था, 3/4 था, ठीक है। ये भी 10,000 इंटू 1/4। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एक्चुअली गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइस रेशो में, लेकिन यहाँ पे अगर न्यू रेशो डायरेक्टली नहीं दिया है, हमको कैलकुलेट करना है न्यू रेशो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड ओल्ड रेशो सेम आते हैं। इसीलिए जो ओल्ड रेशो है उसमें ही गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है।
अदरवाइज ये सैक्रिफाइस रेशो में सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट किया तो सेम ओल्ड रेशो जैसा ही आएगा। ठीक है, अभी 4 से डिवाइड किया तो 10,000 को ये आ जाते हैं 2,500। ओके, 2,500 इंटू 3 कितना आ जाता है 7,500। यहाँ पे भी ये 2,500 आएंगे इंटू 2,500। इसका मतलब गुडविल के अमाउंट क्या क्या आएगी, बाय गुडविल 7,500, 2,500। ठीक है, गुडविल के ट्रीटमेंट हो गई। अभी देखते हैं बाद में। अभी यहाँ तक तो क्या हुआ है, एक वन बाय वन हमने क्या देखा है, गुडविल तक आ गए ना हम, फिर बाद में देखते हैं। हाँ, प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स में एडजस्टमेंट है, 5% की प्रोविजन हमको क्रिएट करनी है। तो चलो, लेस आरडीडी एट रेट 5%। अभी 32,000 का 5% कितना आएगा 1,600। अगर 1,600 लेस होते हैं तो अमाउंट आ जाती है 30,400। अभी आरडीडी का सेकंड इफेक्ट पी एंड एल एडजस्टमेंट में दिखाएंगे। टू आरडीडी 1,600। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट बाय 20%। depreciation at 20%। 11,000 का 20% 2,200। ठीक है, तो माइनस किया तो अमाउंट आ जाएगा 8,800। इसका सेकंड इफेक्ट देंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद में फर्नीचर डेप्रिसिएशन हो गया। स्टॉक शुड बी अप्रिसिएट बाय 5% एंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएट बाय 20%। दोनों के ऊपर अप्रिसिएशन है 5 एंड 20। प्लस अप्रिसिएशन एट 5%। अभी 20,000 का 5% मतलब 1,000, ये हो गया 19,000 प्लस अप्रिसिएशन एट रेट 20%। अभी कितना आ गया 3,200। 00291 ये हो गया। अभी दोनों का रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट में। बाय स्टॉक, स्टॉक की अमाउंटिंग 1,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,200। ओके, अभी बाद में क्या है, हमने एडजस्टमेंट भी कर दी। अभी नीचे फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि हमको एडजस्ट कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में। थर्ड एडजस्टमेंट लिखेंगे, थर्ड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो।
ठीक है। अगर न्यू रेशो निकालना है तो हमको पहले लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना मानना पड़ेगा, 1। अभी रिमेनिंग ये शेयर कैसे निकालेंगे, 1 में से हम क्या माइनस करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर। तो कितने शेयर के लिए यहाँ पे एडमिट हुआ था, 1 मिनट, कितने शेयर के लिए हुआ था देखते हैं। 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ था, इसीलिए 1 माइनस 1/5 डिनोमिनेटर सेम कर लिए तो 5 माइनस 1 इज डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है। रिमेनिंग शेयर अगर 1/5 उसको दे दिया तो ऑब्वियस से रिमेनिंग शेयर क्या रहेगा, 4/5। तो पहले दीप न्यू रेशो इज इक्वल टू, उसका ओल्ड रेशो क्या था, एक मिनट देखते हैं, उसका ओल्ड रेशो 3/4 था। फिर बैलेंसिंग रेशो रिमेनिंग रेशो क्या है, 4/5। इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाता है, 12/20। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, करंट का निकालेंगे। करंट न्यू रेशो, उसका ओल्ड रेशो क्या था, 1/4। रिमेनिंग शेयर 4/5, मल्टीप्लाई किया तो 4/20। ठीक है। अभी शुभम का रेशियो क्या आता है, उसका शेयर क्या है, 1/5 है, लेकिन डिनोमिनेटर में 5 है, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 में। करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाती है अमाउंट 4/20। देयरफॉर न्यू रेशो क्या है, 12:4:4। अभी इसको और भी छोटा कर सकते हैं, ये 4 12 सब एक टेबल में, 4 के टेबल में आते हैं। 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 1 = 4, ये आ गया न्यू रेशो। अभी हमको क्या करना है, टोटल फर्म का कैपिटल निकालना है और वो न्यू रेशो में एडजस्ट करना है। तो ये आ जाएगी अपनी वर्किंग नोट नंबर 4। क्या है, टोटल कैपिटल हमको निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू रिसिप्रोकल ऑफ शुभम एक मिनट, यहाँ पे नहीं होता है ये, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे लिखूंगी, ये इक्वल टू रिसिप्रोकल ऑफ शुभम, मतलब न्यू पार्टनर का शेयर, शुभम शेयर इनटू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अभी
शुभम कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ था? 1/5 के लिए। लेकिन उसका रिसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, 5 ऊपर आ जाएंगे, 1 नीचे, इनटू उसने कितना कैपिटल लाया था? एक मिनट है, उसने 20 लाया था ना? एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। हाँ, 20,000 लाया था कैपिटल। मतलब क्या हो गया? 5 × 20, तो टोटल फर्म का कैपिटल कितना आ गया? 1 लाख रुपीज। अभी ये 1 लाख हमको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? ये 3:1:1 रेशो में। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको क्या बोलेंगे? डीप क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 3/5 करंट क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1/5। अभी 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 20,000। ओके, 20,000 इंटू 3, 60,000। यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो ये अगेन 20,000 आ जाएगा। इसका मतलब आ, ये क्लोजिंग कैपिटल और शुभम का क्लोजिंग, उसने कैपिटल कितना लाया था? 20, उतना ही रहेगा। तो चलो हम ये फिगर पूरी पुट ऑन करते हैं। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, फिर 20,000 एंड 20,000, ये टोटल 1 लाख रुपीज। हम यहाँ पे भी डाल देते हैं 60,000, 20,000, 20,000, 1 लाख रुपीज। अभी इन्होंने तो कैपिटल, हमने अभी कैपिटल निकाल दिया, या जो फर्म का कैपिटल था वो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल। अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो ट्रांसफर किसको करेंगे? कैश अकाउंट को। ठीक है, अभी ये तो नए पार्टनर का पहले क्लोज कर लेते हैं, 20,000। उसका कुछ बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। ये तो यहाँ पे ये साइड बड़ी दिख रही है। ठीक है। कितने आ जाती है? अरे हमने प्रॉफिट लॉस ऐसा कुछ ट्रांसफर नहीं किया क्या? एक मिनट देखते हैं। पहले तो हमको पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। ये कितना आ जाता है? ये आ गया 4,200। यहाँ पे भी 4,200। ये जो आई बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब लॉस, ओ सॉरी, प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करेंगे हम? दीप एंड करण को। अभी ये देखिए, दीप का कैसे करेंगे? कितना दीप करण एक्चुअली कितना आता है डिफरेंस? ये देखिए, ये डिफरेंस आ गया 400, सिर्फ 400 का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे? 400 इंटू 3/4, कितनी अमाउंट आ गई? ये 300, एंड 400 इंटू 1/4, कितनी अमाउंट आ गई? 100। ठीक है, अभी ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट को।
बाय P&L एडजस्टमेंट क्या है 300 एंड 100। ठीक है, अभी देखेंगे क्या क्या है। अभी यहाँ की टोटल कितनी आ जाती है 24,600 आ जाएगी यहाँ पे 24,600। यहाँ पे भी लिख लेंगे 24,600। यहाँ कितनी आती है 66 प्लस 7,800। ये टोटल आ गई 73,800। 73,800। अभी इसका बैलेंस कितना आता है देखते हैं। ये आ गया, इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये 13,800 एंड यहाँ पे 4,600, ये डिफरेंस आ गया। तो किस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट। उन्होंने बोला है कैश को, जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश को ट्रांसफर करना है। बाय दी कैपिटल अकाउंट बाय करंट कैपिटल अकाउंट। इसका क्या था 13,800, इसका 4,600। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ये क्लोज कर लेंगे, कैश अकाउंट क्लोज करेंगे तो देखते हैं बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है। ये यहाँ पे 70,000 हो गए। 70,000 यहाँ भी लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर 13,800 एंड 4,600 माइनस किए तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है 51,600। ठीक है, ये बैलेंस शीट में डाल देंगे। कैश अकाउंट 51,600। ठीक है, अभी और क्या है देखते हैं। ये तो हमने कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया, P&L एडजस्टमेंट क्लोज कर दिया। अभी हम क्लोज करेंगे बैलेंस शीट। यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर देखते हैं क्या है। और बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ, ये 1,40,000 मतलब 1,50,000 1,61,000 आ गया लाइबिलिटी साइड की टोटल 1,61,000। ठीक है, अभी यहाँ की क्या आती है देख लेते हैं। एक बार हम बैलेंसेस चेक करते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, आंसर सही है क्या। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अपना 400 रुपीज, यहाँ पे भी वही बोला है। कैश ट्रांसफर टू दीप 13,800 एंड करण 4,600 सही है। एंड बैलेंस शीट की टोटल लाइबिलिटी की हमने 1,61,000। अभी एसेट की कितनी आती है क्या देखते हैं, वन बाय वन करते हैं। 30,400 ना, 19,200। फिर एक मिनट, एप्रिसिएशन था, ये गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे 19,000 नहीं आना चाहिए था, ऐड करना था ना। अभी यहाँ पे सॉरी सॉरी, मैंने कुछ, ये सही था, ये गलत था। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का सही था 19,200 और यहाँ पे 21,000। ओके, 30,400, 19,200, 21,000, 30,000, फिर 8,800 एंड देन 51,600। हमारा प्रॉब्लम टैली हो गया 1,61,000।
चलो, ये आसान प्रॉब्लम था, ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं था, सिर्फ न्यू रेशो कैलकुलेट करने का था। लेकिन आपकी तो अभी इसके ऊपर मास्टर हो गए होंगे आप इसके ऊपर। तो चलो, अभी आज के लिए इतना ही काफी है। बैलेंस वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर।